नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हो, हमने जो कोर्स शुरू किया है ये बिल्कुल फ्री है। इसमें हम 30 साइज से आपको 50 साइज तक के साइज बताएंगे कैसे कटिंग किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कुर्तियों के पैटर्न कटिंग करने हैं तो ये 2-2-3-3 करके हम सभी में कर रहे हैं, जिसमें नेक लाइन की थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है या हाई नेक होता है, उस हिसाब से आपको समझाया जाता है। तो आज मैं जो नाप लेकर के आया हूँ 42 के हिसाब से हम यहाँ पे सीखेंगे। जो छाती का नाप होगा हमारा 42 इंच का होगा, उस हिसाब से हम कटिंग सीखेंगे कैसे करते हैं। लेंथ आप कोई भी रख सकते हो। तो हम सबसे पहले साइज जान लेते हैं। यहाँ पे जो साइज है हमारा छाती का नाप है 42 इंच। 3 इंच प्लस करेंगे। जो लूजिंग होती है बॉडी में, लूजिंग देनी पड़ती है कपड़े में, इसलिए 3 इंच जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 45। जो हाफ हिस्सा आएगा हमारा 22.5 आएगा। वेस्ट होगी 36, 3 इंच प्लस करेंगे 39 हो जाएगा। हाफ हिस्सा आएगा हमारा 19.5 इंच। और हिप होगी हमारी 45, 2 इंच की लूजिंग दी जाती है हिप में, तो 47 हो जाएगा। हाफ हिस्सा आएगा 23.5। अब बात करते हैं तीनों पैटर्न के नेक लाइन की। पहला पैटर्न में हम यहाँ पे कटिंग बताएंगे आपको। बैक फ्रंट नेक होगा हमारा 8 इंच, बैक का होगा 9.5। इस नेक की कटिंग बताएंगे कैसे करते हैं और कितना आर्म होल रखा जाता है और कितना हमारा शोल्डर रखा जाता है। दूसरा नेक होगा हमारा यहाँ पे फ्रंट होगा यहाँ पे 8 इंच और बैक होगा 5 इंच। ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें मेन चीज क्या होगी कि ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा जो फ्रंट है ऊपर को चढ़ता रहता है, गला ऊपर की साइड चढ़ता रहता है, वो भी आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। और तीसरा होगा हमारा कॉलर वाला। तो इस 42 साइज के हिसाब से कितना हम यहाँ पे शोल्डर रखिए और कितना आर्म होल रखिए कॉलर वाले कुर्ती में, ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और जो तीरे का नाप है यहाँ पे फिक्स, जो तीरे का नाप है इनका 14 है, 14 इंच। 14 इंच जो होता है यहाँ पे चलता है इस पॉइंट पे। जो 5 इंच से 4 इंच या 5 इंच गला होता है, तो यहाँ पे हमारा 14 इंच तीरा बिल्कुल फिक्स बैठता है, ये ध्यान रखें। बाकी का कॉलर वाला हो या डीप हो, उसमें हमें कम ज्यादा करना होता है, ये मैं हमेशा आपको बता के चलता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डीप नेक के हिसाब से कटिंग कैसे करते हैं। फ्रंट होगा हमारा 8 इंच और बैक होगा हमारा 9.5 इंच। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे ऊपर की साइड, जैसे मैं हमेशा पैटर्न में लगाता हूँ इस तरीके से। इससे कपड़ा भी सीधा हो जाता है और हमें यहाँ पे पता भी लग जाता है हमें लेंथ कहाँ से कितनी लेनी है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे आर्म होल की। डीप नेक में जो हमारा यहाँ पे बैक साइड का है 9.5 इंच, तो हम आर्म होल यहाँ पे कटिंग करेंगे 6.25 इंच, ये ध्यान रखें। और कमर जो नॉर्मल लगाते हैं 15 से 15.5 पे, और हिप 22 से 22.5 या 23 पे भी लगा सकते हो निशान। इन निशानों को हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। पहले इस तरीके से हमने ये निशान आगे तक बढ़ा लिए। अब जो साइज है हमारा, साइज के हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। ऊपर से आएगा 22.5 इंच, तो हम 11.25 भी लगाएंगे, ये 11.25 हो गया। और कमर का निशान होगा हमारा 19.5 इंच, तो हम यहाँ पे 9.25 इंच पे लगाएंगे, 9.25। और हिप है हमारी यहाँ पे 23.5 इंच, तो हम 12.25 इंच पे लगाएंगे, 12.25। ये निशान हमारे तीनों हो जाते हैं। इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ से हम ऊपर से रखेंगे तकरीबन 3 इंच और यहाँ पे एक पैर की इस तरीके की गोलाई देंगे। हैवी साइज में एक पैर की दी जाती है। वैसे अगर यहाँ का आपका नाप चेंज हो तो आप उस हिसाब से चले, जैसे मैंने पहले पैटर्न में आपको बताया हुआ है, तो वो भी आपको ध्यान रखना होता है किस बॉडी की कैसी फिटिंग होती है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे कटिंग करनी होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये सभी निशान हमारे नीचे तक लग चुके हैं। अब मेन चीज सीखने वाली क्या होती है कि यहाँ पे शोल्डर कितना रखें और आर्म होल कितना रखें। तो आर्म होल तो मैंने बता दिया है, 6.25 इंच पे हमने यहाँ पे किया है कटिंग। अब बात आ जाती है शोल्डर। यहाँ पे दोस्तों जो इनका तीरा है, जो शोल्डर है, वो है यहाँ पे इनका 14 इंच, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। लेकिन हमें यहाँ पे कम करना होगा क्योंकि गला है बैक साइड का हमारा 9.5 इंच। तो हम यहाँ पे जो कटिंग करेंगे 6.25 इंच करेंगे। हमने किया है यहाँ पे 6.25 इंच कटिंग। ये 6.25 रखा है तैयार हमारा, और भी कम होगा। यहाँ पे भी हम 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे क्या होगा, आपको कोई भी अंदर की साइड गहराई नहीं देनी है। इस साइज में आपने बिल्कुल यहाँ पे सीधा रखना है इस तरीके से। और अब हमें यहाँ पे गोलाई डाल देनी है, ये वाली हम यहाँ पे गोलाई डाल देंगे। अगर इसमें आप अंदर की साइड इस तरीके से गहराई डाल देते हो तो हमारी जो गोलाई आएगी वो यहाँ पे आएगी, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होगी। तो यहाँ से पूरा शोल्डर आपका लूज हो जाएगा और गिरता रहेगा। तो इसलिए ये चीज गलत है। जब भी हमारा हैवी साइज होता है और हम शोल्डर कम रख रहे हैं, बहुत कम, जैसे 6.25 इंच रखे हैं, तो आपने अंदर की साइड गहराई नहीं देनी है, सिर्फ बिल्कुल सीधा निशान लगाना है और इस तरीके से गोलाई डाल देनी है ऐसे। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल फिक्स आ जाएगा।
गले की ब्रॉड लेंथ 6 होती है और यहाँ से हमें जो शोल्डर डाउन करना है सिर्फ आधा इंच ऐसे कंधे डाउन करनी होती है। अब बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में जो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, जो हमारा सीधा निशान आता है, इससे बाहर की साइड जो हम निशान लगाएंगे यहाँ पे 1.25 इंच पे लगाएंगे। इस निशान को हम ऊपर यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे इस तरीके से और यहाँ पे भी हम गोलाई देंगे। ये वाली हमारी यहाँ पे गोलाई चलेगी। तो दोस्तों ये तरीका है हमारा यहाँ पे फ्रंट और बैक कटिंग करने का। बैक साइड हम ऊपर की साइड बढ़ा के कटिंग करते हैं तकरीबन आधा इंच। पहले हम बैक वाले निशान पे कट करेंगे। अब हमने फ्रंट वाले निशान पे कट करना है। आप देख रहे होंगे कितनी चेंजिंग होती है फ्रंट और बैक में। तो ये देखिए हमने जो कटिंग की है, ये फर्क आएगा यहाँ पे फ्रंट और बैक में। जो आप देख रहे हो 9.5 के हिसाब से गला डीप है हमारा 9.5, उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है हमारा फ्रंट और बैक में। बैक साइड हमें आधा इंच बड़ी कटिंग करनी होती है और आर्म होल आप देख ही रहे होंगे कितना फर्क है। तो ये मैंने कोशिश पूरी की है आपको समझाने की। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट जरूर करें और मैं उस पर जरूर आपको जवाब दूंगा। इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे साइज के। जो हमारा साइज होगा बैक का होगा 5 इंच और फ्रंट का होगा 8 इंच। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीखेंगे कटिंग करनी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं शोल्डर हमारा 14 है तो 14 के हिसाब से ही कटिंग करेंगे। तो साइज है दोस्तों हमारा यहाँ पे छाती का 42 इंच और गला है हमारा यहाँ पे फ्रंट का 8 इंच है, बैक का 5 इंच है। इस नाप के अकॉर्डिंग हम सीखेंगे यहाँ पे कटिंग। सबसे पहले ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, जो जैसे हमने पहले जो हमने कटिंग किया था आर्महोल 6.25 इंच किया था, क्योंकि हमारा बैक का था यहाँ पे जो डीप नेक था 9 इंच 9.5 इंच। अब हमें यहाँ पे 7.5 इंच आर्महोल कटिंग करना है। इसी से आपको अंदाजा हो जाता है कि आपने कितनी चेंजिंग करनी होती है। यहाँ पे हमने 7.5 इंच कटिंग करना है बैक, ये आर्महोल 7.5 इंच। कमर सेम रखेंगे 15 और हिप भी सेम रखेंगे 22 से 22.5। इनको आगे तक बढ़ा लेंगे। साइज के सेम निशान लगा लेंगे। जो साइज है हमारा यहाँ पे जैसे मैंने पहले लगाया था 19.5 इंच है, 10.25 लगाएंगे और हिप है हमारी 23.5 तो हम यहाँ पे 12.25 इंच लगाएंगे। इस बार यहाँ से लेंगे तकरीबन 2.5 इंच और एक पैर हल्का सा यहाँ पे इस तरीके से गोलाई। बाकी सेम रहता है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब जैसे हमारा यहाँ पे शोल्डर देखो यहाँ पे है 14 इंच, 14 इंच है हमारा तैयार। तो हम यहाँ पे 14.5 इंच कटिंग करेंगे, मतलब 7.25 इंच यहाँ पे लेंगे। एक निशान यहाँ पे 7.25 पे लगाएंगे। ये निशान होगा हमारा सीधा यहाँ पे, लेकिन हमें ये नहीं रखना है। हमें यहाँ पे अंदर की साइड गहराई देनी होगी। ये अंदर की साइड हम यहाँ पे लेंगे 0.25 इंच। ये ध्यान रखें 0.25 इंच, 0.25 इंच हमने अंदर की साइड लेना है यहाँ पे और इस तरीके से इसको जोड़ना है। अब हमें यहाँ पे देनी है गोलाई। तो यहाँ पे इस तरीके से गोलाई डालेंगे इस प्रकार से। और यहाँ से ये भी ध्यान रखना है गला हमारा जितना होता है, जैसे 6 इंच है 3 इंच पे निशान लगाएंगे और कम से कम हमें यहाँ पे लेंगे 0.25 इंच। 0.25 इंच कम से कम हमें कंधी यहाँ पे नीचे की साइड डाउन करनी होती है। ये ध्यान रखें हमेशा, क्योंकि अगर आपने ये चीजें सही से नहीं समझी तो आपकी फिटिंग ठीक नहीं आएगी। यहाँ पे हमने गोलाई डाल दी है इस प्रकार से। तो ये फ्रंट के हमारे निशान कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बैक साइड के यहीं पे लगाएंगे। जो हमारा बाहर की साइड ये वाला जो सीधा निशान आता है शोल्डर से, ये वाला सीधा, इससे हम बाहर की साइड यहाँ पे बैक का गला है हमारा 5 इंच। ये ध्यान रखें यहाँ पे कम से कम हम 1.25 इंच लेंगे। यहाँ पे 1.25 इंच लेना है, ये ध्यान रखें। और इस निशान को ऊपर शोल्डर से यहाँ पे ऐसे जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ देना है। और यहाँ पे डालनी है हमें ऐसे गोलाई। ये हमारी बैक साइड के निशान कंप्लीट हो जाते हैं। दोस्तों ये जरूरी है, ये एक एक चीज आपने ध्यान रखनी है। बैक साइड यहाँ पे कितनी हमने बाहर की साइड ली है और अंदर की साइड ये फ्रंट कितना डाउन किया है, ये एक एक चीज आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे जब हम कटिंग करेंगे तो ऊपर की साइड कम से कम हमें 0.25 इंच ये कटिंग करना होगा एक्स्ट्रा। ये 0.25 इंच
बैक साइड एक्स्ट्रा कटिंग करनी होगी, ये ध्यान रखना। छोटे जब गले होते हैं, ये वाला 5 इंच अगर गला होगा तो हमें पौना इंच यहाँ पे कटिंग करनी है। और यहाँ से हम इस तरीके से बैक साइड वाले निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट के ऊपर कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पे फ्रंट और बैक की कटिंग आपको प्रॉपर तरीके से बता दी है। ये हमारा फ्रंट होगा, इसमें हमने कितना, जैसे कि 14 इंच हमारा तैयार होता है शोल्डर, तो हमें प्लस करना है यहाँ पे आधा इंच। और हमने यहाँ पे शोल्डर कटिंग किया है 7.25 इंच। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीका है दोस्तों। इस हिसाब से हम 42 साइज की यहाँ पे कटिंग कर पाएंगे। बैक का गला अगर हमारा 5 इंच होता है तो दोस्तों फ्रंट बैक की कटिंग के बाद अब हमारा तीसरा आ जाता है हाई नेक। हाई नेक कुर्ती में हम कैसे कटिंग करें 42 साइज की। तो दोस्तों ये तीसरा पैटर्न होगा हमारा, और इसमें सीखेंगे हम कॉलर वाला। कॉलर वाली कुर्ती कैसे कटिंग करते हैं। साइज हमारा सेम रहेगा, 42 इंच के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम एक ऊपर की साइड निशान लगाते हैं इस तरीके से। और यहां से मैं आपको बता दूं, जो आर्मोल रखा जाएगा, कॉलर है हमारा, हाई नेक कुर्ता है, तो हम यहाँ पे जो आर्मोल रखेंगे 42 इंच के हिसाब से कम हमें यहाँ पे 8.25 इंच रखना होगा। 8.25 इंच का ध्यान रखें, ये हमने 8.25 इंच लिया है आर्मोल। कमर का निशान हमारा सेम रहेगा 15 से 15.5 पे, और हिप का भी सेम रहेगा 22 से 22.5 पे। इन निशानों को हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। अब हमें यहाँ पे साइज के निशान लगाने हैं। जैसे हमारा जो साइज है ऊपर से 45 है, ऊपर से 42 के हिसाब से आएगा हमारा यहाँ पे 22.5 इंच। फिर से मैं आपको बताऊंगा 3 इंच प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद ये आ जाएगा हमारा 45, और हाफ हिस्सा आएगा इसका 22.5 इंच। तो हमें यहाँ पे लगाना है निशान कितने पे, 11.25 इंच पे। ये हमने 11.25 पे लगाया है। इसी प्रकार से यहाँ पे निशान लगेगा हमारा 19.5 इंच पे, पौने 10 इंच रखेंगे। और हिप 23.5 इंच है, तो हम पौने 12 इंच पे मार्क करेंगे। इन निशानों को एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ लेंगे ऐसे, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाना है, और हल्की सी यहाँ पे ऐसे गोलाई डाल देनी है। अगर आपका साइज यहाँ पे चेंज होता है, जैसे ऊपर का कई बार 42 आती है, तो ऊपर से हमारी 41 आ जाएगी 41 इंच, तो हल्का सा यहाँ पे ऐसे कर ले, इससे भी आपकी फिटिंग बिल्कुल ओके हो जाएगी। इन चीजों का छोटी छोटी चीजें हैं, ये बारीकी से कभी कभी जब जैसे आती हैं तो मैं बता देता हूं, लेकिन आपने प्रॉपर इनका ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है यहाँ पे शोल्डर हम कितना ले। देखो हमारा शोल्डर नॉर्मल है यहाँ पे 14 इंच शोल्डर है, लेकिन हमें यहाँ पे जो कटिंग करना है ये आपने ध्यान देना है। यहाँ पे हम कम से कम 8.5 इंच कटिंग करेंगे। 17 इंच यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। मैंने लगाया यहाँ पे 8.5 पे निशान, यहाँ पे भी हम 8.5 पे निशान लगाएंगे। और अंदर की साइड जो निशान लगाएंगे, ये लगाएंगे हम यहाँ पे तकरीबन 1.25 इंच पर। अंदर वाले निशान से शोल्डर के निशान को इस प्रकार से मिलाएंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पे गोलाई डालेंगे। यहाँ पे दोस्तों खड़ी गोलाई आती है, ये ध्यान रखें, इस तरीके की। ये हमारी खड़ी गोलाई यहाँ पे आ जाएगी। गले के निशान लगाएंगे, 3 इंच ब्रॉड होगा, और जो यहाँ पे कंधी डाउन करेंगे वो 1.25 इंच कम से कम करनी है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट के निशान यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहीं पे हम बैक साइड के निशान लगाएंगे। तो जो हमारा यहाँ पे सीधा निशान आता है, ये वाला शोल्डर से बिल्कुल सीधा ये वाला आता है निशान, इससे हम बाहर की साइड यहाँ पे लेंगे। ये हम तकरीबन यहाँ पे 1.5 इंच तक लेंगे, 1.25 से 1.5 इंच। आप 1.25 इंच भी ले सकते हो, 1.5 इंच भी ले सकते हो, थोड़ा पॉइंटों में चलना होता है। और यहाँ पे इस तरीके से गोलाई डाल देंगे ऐसे। तो दोस्तों ये हमारी बैक साइड के निशान लग चुके हैं, जो कि नीले वाले हैं, और ये फ्रंट के हैं। और बैक साइड जो हम उठा के कटिंग करते हैं हाई नेक कुर्ती में, यहाँ पे कम से कम हमें 1 इंच ऊपर की साइड एक्स्ट्रा कटिंग करनी होगी। ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब हमें फ्रंट वाले निशानों पे कटिंग करनी है।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने फ्रंट और बैक की यहाँ पे कटिंग कर ली है कॉलर वाले नेक के हिसाब से। तो ये 42 इंच छाती है हमारी, 42 इंच के हिसाब से कैसे कटिंग की जाती है मैंने पूरा प्रॉपर आपको समझाया है। तो दोस्तों ये कॉलर वाला है हमारा पैटर्न, और ये होगा हमारा बैक साइड अगर 5 इंच होती है, और ये हो जाता है अगर बैक साइड हमारी डीप नेक होती है जैसे 9.5 इंच है। तो ये आर्म होल की बात करें, आर्म होल हमारे तकरीबन सेम ही आएंगे तीनों के। जब हम इनको नापेंगे यहाँ से तो ये हमारे, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे सेम ही आएंगे। इनमें फर्क आता है तो पॉइंटों का ही आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता। जैसे ये 10.5 से 1 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, 10.5 ही समझ लो आ रहा है, तो यहाँ पे भी ये भी हमारा इतना ही आएगा। ये देखो ये भी हमारा 10.5 इंच आ रहा है, और यहाँ पे भी ये भी इतना ही आएगा। ये भी हमारा यहाँ पे 10.5 इंच आ रहा है। आर्म होल हमारे सेम रहते हैं, चेंजिंग होती रहती है, उसी हिसाब से हम कटिंग करते हैं। ये डीप नेक और हाई नेक सभी में हल्की हल्की चेंजिंग होती है, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।